जाती हैं या हम कह नहीं पाते, कई कारणों से नहीं कह पाते, गुरु को भी नहीं कह पाते। मैं नपुंसक हूं, मैं समाज को भी नहीं कह सकता, गुरु को भी नहीं कह सकता। मैं आनंद भोगना चाहता हूं, मैं दुनिया को नहीं कह सकता, पत्नी को नहीं कहता, जीवन को समाज को भी नहीं कह सकता। मैं जीवन में बहुत विदेश यात्रा करना चाहता हूं, मैं कहूंगा तो लोग हंसेंगे कि खाने को रोटियां नहीं, कैसे विदेश यात्रा करेगा। मैं बिल्कुल सौंदर्यशाली बनना चाहता हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये मन की इच्छाएं मन में रह जाती हैं, तो क्या ये इच्छाओं को लेकर के ये मर जाएंगे? पहली बात तो हम मरना ही नहीं चाहते। मृत्यु जैसी कोई चीज संसार में होती ही नहीं है। यदि कभी आपका मेरा संयोग बना, यदि कभी आप मेरे साथ चल सके, यदि कभी ऐसा ही कोई शिविर को बद्रीनाथ में या केदारनाथ में या ऐसे स्थान पे लग सके, इच्छा है, और इच्छाएं मेरी अवश्य पूरी होती ही हैं। जो सोचा मन में वह जिंदगी पूरी हुई, और फिर भी इच्छाएं होती रहती है। एक ग्रंथ लिखूं, एक उपनिषद लिखूं, कोई ऐसा चीज लिखूं जो देश नहीं कर सकता वह करके दिखाऊं। नारायण उपनिषद नहीं लिख पाएगा देश, मैं लिख के दिखाऊं। मगर उन इच्छाओं की पूर्ति होनी ही चाहिए। और आज तक आपने जितनी जिंदगी लिए 30 से 40 से 45 साल, आपके केवल 5% इच्छाएं पूरी हुई है। 95% आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। कई कारण हो गए होंगे इसमें, धन का अभाव हो गया होगा, या ताकत नहीं रही होगी, या क्षमता नहीं रही होगी, या जवान नहीं रहे होंगे, या समाज ने सुविधा नहीं दी होगी, या और कई कारण रहे होंगे। इसलिए एक बार में इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए। इच्छाएं पूरी दो तरीके से हो सकती हैं। यदि इच्छाएं पूरी करनी है और ताकत के साथ करनी है, यानी तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है मंत्रात्मक प्रयोग, मंत्र के माध्यम से प्रयोग। एक तरीका है तंत्रात्मक प्रयोग, जो कोई गुरु अपने शिष्य को नहीं देता। देना नहीं चाहिए गुरु को। क्यों नहीं देना चाहिए? कि क्या शिष्य सक्षम है, यह गुरु को पर जांचना चाहिए, आंकना चाहिए। क्या उन पर भरोसा है? क्या शिष्य को गुरु पर भरोसा है? एक सेठ है, उस सेठ के जेब में 5,000 रुपए हैं, और उसके लिए 5,000 रुपए खर्च करे, क्यों करोड़पति अरबपति है, और 5,000 रुपए खर्च करे या 2,000 रुपए खर्च करे तो कोई बहुत बड़ा घाटा उनके जीवन में नहीं आएगा। मगर हमारे जीवन में 5 पैसे भी नहीं है, और मुझे 1,000 रुपए चाहिए। मांगने पर कोई देता नहीं। इच्छा है, देता नहीं, तो मैं दो तरीके मेरे पास है। एक तरीका तो मैं उनको गिड़गिड़ाऊं, सेठ जी आप बहुत महान हैं, दानवीर कर्ण हैं, आपके समान कोई दाता नहीं है, आप बहुत क्षमतावान हैं, आप मुझे 1,000 रुपए दे दीजिए। और वो मालिक या अफसर आपको दे तो दे दे। भीख मांगने वाले गिड़गिड़ाते हैं, आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं, आप 5 पैसे नहीं देते। वे अंधे दूल्हे लंगड़े बनने की कई नाटक करते हैं, स्वांग करते हैं, पर नहीं देते, क्योंकि उनके पास वह क्षमता नहीं है कि आपको द्रवित कर सके, आपको कन्विंस कर सके, और आप नहीं देते, और वो भिखारी चला जाता है। एक दूसरा रास्ता भी है कि उसके पास 5,000 रुपए हैं, और एक गुंडा टाइप आदमी लाल रुमाल बांधे हुआ आया, सीधा गला पकड़ा, निकाल सारे 1,000 रुपए निकाल, फुर्ती का कुछ नहीं, कुछ सुनना मैं चाहता हूँ, ये चाकू पसीन घुस रहा है, फराक निकाल, 2,000 रुपए दे दे। ये पहली जो चीज है वो मंत्र है। ये दूसरी चीज बता रहा हूं, ये तंत्र है। हम देवताओं को कहें, कब तक गिड़गिड़ाते रहेंगे देवताओं को? हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता, मुंह घुमा के बैठ गए उधर। अरे भाई हमारे तरफ देख भी सही, देखे देवता प्रश्न होते नहीं। ये मंत्र है। मंत्र का मतलब है आप मंत्र जाप करें, मगर क्या आपके कंठ में आर्द्रता है? क्या विश्वास है? मगर उस तंत्र में आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है।
आप ये माने या नहीं माने, ये काम मैं करके छोड़ूंगा और तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। बस इसके लिए आप में बल, साहस, क्षमता, ताकत, पौरुष चाहिए। यूं आप देवताओं को आप दिखा नहीं सकते, और दिखाने के लिए आप में एकदम क्षमतावान होना चाहिए, ये जरूरी। और क्षमतावान केवल तंत्र के माध्यम से हो सकता है, मंत्र के माध्यम से क्षमतावान नहीं हो सकता, सफलता पा सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्र साधना दे शिष्य को, गुरु चाहे तो दे, मगर तंत्र साधना देते समय बहुत सोच विचार करके दे, नुकसान कुछ नहीं है। तंत्र साधना का मतलब ये है कि हमारी इच्छा चीज पूरी होनी चाहिए। शेर जी को नुकसान नहीं हुआ, करोड़पति हैं, 1000 रुपये जाने को मरे नहीं, वो हमारी 1000 की जरूरत थी, हमने पूरी कर दी। अब आप जो गुंडागिर्दी कहें, आप जो जबरदस्ती कहें, आप कोई भी सब यूज कर लें, हमने उनको नुकसान को पहुंचाया नहीं, कोई चाकू मारा नहीं, कोई गला दबोचा नहीं, कोई मारा है नहीं, हमने 1000 रुपये चाहिए, हमने ले लिए, 2000 रुपये लिए नहीं। इसलिए बिना तंत्र के जीवन सफल हो ही नहीं सकता। और मैं आपको कोई तांत्रिक वैसा नहीं बनाना चाहता कि एकदम लाल आखिर भगवे कपड़े पहने हुए, ऐसा मैं नहीं चाहता। तंत्र का बहुत सीधा साधा व्यक्तित्व, दुबला पतला व्यक्ति भी तंत्र में हो सकता है, मगर जिसकी जबान में ताकत, क्षमता हो, और ऐसा हो कि वो सामने वाला देवता हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, मनुष्य हो, वो अपने आप में आपकी बात को माने, करे ही आपकी इच्छा पूरी करे जो आप चाहते हैं, और तुरंत करे। ऐसा नहीं कि आज स्तुति करें और नमः शिवाय करते करते हाथ घिस गए, सारे उंगलियां घिस गई, 10 साल तो हो गए, भगवान शिव प्रसन्न हुए, बंद होते ही नहीं। अब कब तक मंत्र जाप करते रहेंगे? मगर तंत्र के माध्यम से भगवान शिव को साक्षात प्रकट होना ही पड़ता है, क्योंकि यह मेरे जीवन का तंत्र और मंत्र दोनों का अनुभव है। न इसमें नुकसान है, न इसमें नुकसान है। इसमें क्षमता, प्राप्त, ताकत, पौरुष, और रोम रोम में ऐसा एक जोश आ जाता है, उस जोश को समुद्र में मिटा नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको यमराज भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि वो तंत्र में अपने आप में ताकतवान बन जाता है और उससे कार्य होता ही है। और इसीलिए विश्वामित्र ने स्वयं कहा, विश्वामित्र नहीं, वशिष्ठ ने कहा, गर्ग ने कहा, अत्रि ने कहा, पुरुष ने कहा, और तंत्र ज्ञान वहां से प्राप्त हुआ ब्रह्मा के मुंह से। ब्रह्मा ने सबसे पहले अथर्ववेद जब उसके मुंह से उच्चरित हुआ तो उन्होंने कहा, तंत्रात्मकां वै साधतां भावां पूर्वतां पूर्वो सदत्यां पूर्वदियां पूर्वतो। जो काम जीवन में आने वाली मेरी पुत्री और पुत्रियां और पुत्र, जो आने वाली पीढ़ियां जो मंत्र के माध्यम से नहीं कर सकेंगी, वो तंत्र के माध्यम से हो सकेगी। मगर मैं इन 18 पुत्रों को कह रहा हूं कि ये जो मैंने तुम्हें तंत्र सिखाया है, आने वाली पीढ़ियों को, आपके पुत्रों को सोच समझ करके सिखाएं। ये श्लोक में वर्णित है, ये वेद का मंत्र है, ये मेरा मंत्र नहीं है, ये ब्रह्मा के मुंह से निकला हुआ मंत्र है। ये 4 वेदों में से एक वेद का मंत्र है। मैंने तो मंत्र वेद लिखा नहीं था उस समय, मैं ब्रह्मा के मुंह से उच्चरित हुआ नहीं था, मगर उसने खुद ने कहा कि तंत्र अपने आप में एक ऐसी दुधारू तलवार है कि जो खाली जाती ही नहीं, वापिस म्यान में निकल गई तो म्यान में वापिस नहीं जाएगी। तो मनोकामना जीवन में मेरी व्यक्तिगत राय में होनी चाहिए, और संसार कह रहा है और शास्त्र कह रहा है कि इच्छा विहीन न पशु। अब इच्छा ही नहीं है तो फिर मरे हुए हैं, कुछ करोगे, कुछ ठीक हो, कैसा चलेगा? क्या आप साल 2 भगवान के मर जाओगे? कोई कमा जमा तो अगर वो जिंदा है, मुर्दा है, भगवान उसके सामने जाके हम खुद ही मुर्दे बन जाते हैं। इच्छा होती है गला घोंट करके अभी तंत्र में कर ले पूरा, चल भाई लुटी जाए। ऐसा मेरे पास आए तो ऐसा तंत्र विद्या आती है मुझे, ठीक है। ऐसा आदमी क्या काम था? मुर्दा आदमी काम का क्या? जिसमें हंसी नहीं हो, विनोद नहीं हो, क्षण नहीं हो, दूसरों को प्रसन्नता नहीं दे सके, अपना काम संपन्नता नहीं दे सके, अपने बल, पौरुष, ताकत, क्षमतावान नहीं हो सके, यमराज की छाती में लात नहीं मार सके, वो आदमी नहीं हो सकता, वो शिष्य नहीं हो सकता। निश्चित रूप से मैं आपको मनोकामना पूर्ति प्रयोग करवाया जानता हूं,
निश्चित रूप से आपने नहीं किए, ये भी जानता हूं। आप कर नहीं पाए, आपको समय नहीं मिल पाया या आपको विश्वास नहीं रहा, दोनों में से कोई बात नहीं होती। और फिर मंत्र प्रक्रिया धीरे धीरे सतत प्रक्रिया है। मैं तंत्रात्मक मनोकामना पूर्ति प्रयोग नहीं कहा। सुबह जो पत्र आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि ये तांत्रिक विरुद्ध आप कह रहे हैं क्या तंत्र में हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती? जितनी मन की इच्छाएं जो हम आपको भी नहीं कह सकते। रोग है, कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई नपुंसकता है, कोई निर्जीवता है, कोई निष्क्रियता है, कोई संतान नहीं है, कोई पुत्री अपने आप में घर से भाग गई है, पुत्री गलत रास्ते पर चल गई है, पुत्र हमारा कहना नहीं मान रहा है, हमारी पत्नी और हमारे बीच में मतभेद है। अब ये हम किसी को कह भी नहीं सकते, आपको भी नहीं कह सकते, आप भी हंसेंगे। तो इन मनोकामनाओं की पूर्ति मंत्रात्मक माध्यम से हो सकती है, तंत्र के माध्यम से हो सकती है, मंत्र के माध्यम से हो सकती है। और एक लंबी प्रक्रिया है। एक झटके में ही सारे काम हो जाए और तुरंत हो जाए। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया कि 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए दोनों तरीके हैं। गिड़गिड़ाइए, आप बहुत मान हो, फिर भी देगा नहीं, देता ही नहीं। उस भिखारी को हम जेल से पैसे निकाल के नहीं देते, मैं कार में जाता हूँ तो निकालता नहीं, ठीक है। और ऐसे कई भिखारी घूमते हैं। और वही अगर गुंडा एक आगे गला पकड़ लेते तो 1000 रुपये निकाल के देते हैं, 2000 निकाल के देते हैं, साला पिंड छोड़ाओ, तुम चलो पिंड छोड़ाओ, हमारा काम हो गया। हम तो अपना काम चाहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाया नहीं हमें। मगर वह तब हो पाएगा जब आपकी आवाज में ताकत होगी, क्षमता होगी। आप ताकत चक्कू निकाल के हम तुम्हें मार देंगे, अरे साला तो खुद ही घूम रहा है, हम क्या मार देंगे? अरे तुम होगे पहुंचते नहीं हो, वो तुम्हें दो चपट मार के निकाल देंगे। तो चाकू बोले तुम्हारे हाथ में, तो आवाज में ताकत क्षमता नहीं है। अब खुद ही टांगे तुम्हारा थरथरा रही है, तुम क्या उसे चाकू मारो? चाकू मारना नहीं है, पर क्षमता ताकत तो होनी चाहिए चेहरे शब्दों में, आंख में क्रोध तो होना चाहिए, ज्वाला तो होनी चाहिए। वो आप में है नहीं, वो आ नहीं सकती, बिना तंत्र के नहीं आ सकती। वह है तो देवता भी अपने आप में मनुष्य ही है। कृष्ण भी मनुष्य ही थे, देवता तो आज हम देवता ही कहते हैं। राम भी मनुष्य ही थे, बुद्ध भी मनुष्य थे, महावीर भी मनुष्य थे, ईशा मसीह मनुष्य ही थे, इंद्र भी मनुष्य ही थे। ये तो मनुष्य ही है, अपने आप में देवतामय है। देवतामय है, उनसे हम काम ले सकते हैं यदि हमें तांत्रिक क्षमता हो तो। इसलिए अब मैं केवल ये 4 बजे आऊंगा। और दूसरी बात यह, जो आज सुबह मुझे पत्र मिले लोगों को मैं मिला, और पत्र आए कम से कम लिख करके आप लोगों ने एक दिन में मिलकर के कई लोगों ने सोचा, कई चीजें अपने अपने मन की इच्छा लिखी। कुछ पत्र पढ़े, कुछ पत्र फाड़ के फेंक दिए, कुछ लोगों ने नाम लिखे, और दूसरों ने कहा कि दूसरी चीज जिंदगी में मैंने ये अनुभव किया है कि मेरे शिष्यों को तकलीफ क्यों हो रही है। मेरे शिष्यों को तकलीफ ये हो रही है कि इस समय देश में झूठी और ओछेपन की मारण प्रयोग और तंत्र प्रयोग बहुत, जिसको जादू टोना कहते हैं, बढ़ गया है। इसमें बढ़ गया है, फिर 3-4 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिसको कच्चा कलवा, मुसलमानों को कच्चा कलवा कहते हैं। किसी को तकलीफ दे देना, किसी को बीमार कर देना, किसी के घर में तकलीफ हो जाना, मैं आपको ठीक कर दूं फिर आप ही घर में कोई तकलीफ आ जाए, फिर कौन कोई समस्या आ जाए, मैं आपको ठीक करके भेजूं, फिर कोई प्रयोग कर दे, आपको व्यापार को फिर हानि पहुंचा दे, फिर आपको नौकरी को तकलीफ दे दे, फिर आपके घर में कोई अकाल मृत्यु हो जाए। ऐसे छोटे मोटे तांत्रिक प्रयोग या टोने टोट के कई लोगों ने सीख लिए। ये बहुत छोटी छोटी चीजें, मगर आपके लिए बहुत घातक है। वो इनको तांत्रिक क्रियाएं कहते हैं। उच्च कोटि की तांत्रिक क्रियाएं नहीं है ये। उस वजह से भी आप तकलीफ पा रहे हैं। जिनको जादू टोना कहते हैं, जिनको काली विद्या कहते हैं, जिसको मैली विद्या कहते हैं, जिसको टोना टोटका कहते हैं, जिसको तांत्रिक विद्या कहते हैं। और मुसलमानों के पास में इस प्रकार के कच्चे कलमे कई है। अजमेर आप जाओ तो घर घर में इस प्रकार के छोटे मोटे विद्या है। चाकू यहाँ मारने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, सीधे चाकू लिया मार दिया, आपको ट्रेन नहीं है। मैं इसको इलाज कराने में मुझे 4 महीने अस्पताल में जाना पड़ेगा, मरम पट्टी लगानी पड़ेगी। चाकू मारना ट्रेनिंग नहीं है, उसको इलाज कराना बहुत ट्रेनिंग है। तो क्या ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे कि हमारे ऊपर तंत्र का असर पड़े ही नहीं जिंदगी में, हमारे परिवार पर कुछ टूना टूट हमारे ऊपर हो ही नहीं, करे तो इफेक्ट पड़े ही नहीं। ऐसा प्रारंभ में मैं ही जब थोड़ा बहुत ज्ञान सीखा तो एक गुरुदेव मुझे मिले। बाद में वो तो गुरु, बीच में तो मुझे करीब 17-18 गुरु मिले। कहीं कुछ पौगड़ संप्रदाय में और कोई गुरु मिले, कोई और शैव संप्रदाय में और गुरु मिले।
कई तरह की जितने समुदाय सीखे, तो उन्होंने कहा कि तुम जिंदगी में मारे जाओगे कभी कभी, कोई न कोई तुम्हारे ऊपर जो तुम सीखे तो कोई न कोई तांत्रिक तुम पर कर देगा, मगर मैं तुम्हें गुटका देता हूँ, ये गुटका देता हूँ, तुम्हारे पास से कुछ छीन लेगा, गुम जाएगा, तुम्हारे जान चीज करके उसके अंदर डाल देता हूँ और टांके लगा देता हूँ, उस तुम्हारे ऊपर तांत्रिक प्रयोग किसी जिंदगी में होगा नहीं, तो निर्द्वंद न शेर खा सकता है, न भेड़िया खा सकता है, तो जंगल इंसान पकड़ा। अगर सन्यासी बनना चाहते हो ये जरूरी, और आज भी जान में गुटिका है, मेरे जान चीज टांके लगे हुए, 24 टांके लगे हुए आज भी। कई लोगों ने आज पिछले 25 साल में, कई तांत्रिकों ने, कई योगियों ने, कई मूर्ख फेंकी, कोई मान प्रयोग किया, कई तंत्र विद्याएं की, और मैं हंसरा लगे तुम देखा क्यों दुख पा रहे, तो कुछ कर नहीं सकते। मेरा ही तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो गुटिका मेरे पास में शरीर के अंदर समाहित है, शरीर के अंदर है, अगर जाएगी तो इसके साथ जाएगी, और मैं भी जाऊंगा नहीं गारंटी के साथ में, कई हजारों लाखों लोगों को भेज करके जाऊंगा। ये बात गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, परिवार की, हर हर मतलब हरिद्वार से रवाना हुए, बद्रीनाथ पहुंच गए, 18 घंटा में पहुंच जाते हैं आदमी। बीच में एक जगह उत्तरकाशी में रुके और बद्रीनाथ पहुंच गए, और उसके आगे गंधर्व पहाड़ है, वहां से चले गए। उस शमशान भैरवी के दर्शन हो जाएंगे, वहां बद्रीनाथ के भी दर्शन हो जाएंगे, और आप लोगों के दर्शन बद्रीनाथ को हो जाएंगे, बद्रीनाथ को आके दर्शन हो जाएंगे। आप देखेंगे कि वहां उच्च कोटि के सन्यासी चीजें क्या है, वहां देख पाएंगे, यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। वो देख पाएंगे कितने समर्पित है, वे तंत्रमय है, न उनको भूख लगती है, न प्यास लगती है, न मन मूत्र की जरूरत रहती है। क्या खाना है? प्राणमय। इसलिए कोई जादू टोना हो ही नहीं हमारे ऊपर, कोई मूड फेंके, कोई छोटी मोटी प्रयोग। आज मैं बार बार आप गुरु के पास आते हैं, गुरु ये तकलीफ होगी, क्या करूं, मैं भी बहुत उसको क्या करूं, इनका क्या इनका तुमको विद्या दे दूं, फिर सोच रहा हूं अगर ये दुरुपयोग कर लेंगे तो क्या होगा, और फिर आतंकित हो जाता हूं। और फिर मैंने सोचा कि इनके पत्र आए, आप लोगों को पत्र आए, तो सोचा कि ये विद्या भी गोपनीय से रखने से फायदा क्या, अपने पास क्या रखना है, क्या इतना लालची बनना है, क्या स्वार्थी बनना है, अपने पास रखना ही क्या है, दिया दे दिया। जो देने के लिए है अपने तो दोनों जेब में है, जो आप है और मेरे घर में जो कुछ है, आप कभी भी कुछ भी समय ले जा सकते हैं, मेरी तरफ से छूट है। एक पत्नी को छोड़कर आप कुछ भी ले जा सकते हैं। कल भी मैंने ये कहा था कि मोहान मूडा बहुबई वदन, भक्तरे ने बहुत अच्छा श्लोक कहा है कि गुरुदेव मैं राजा रहा, सैकड़ों नौकर थे, दास दासियां थी, घर बार था, धन था, यश था, प्रभुता था, और राजा था मैं, कुछ नहीं चाहिए, ये देख चुका हूं। आपके चरण चाहिए, आपके पास रहूं, एक बिल्कुल पुण्य जागृत हो, मैं ऐसा समाधि हो जाऊं कि हिरण मेरे सिर से या पीठ से, अपने सींग से अपनी खुजली करें, और निश्चित भाव से आपके चरणों लीन होकर सिद्धार्थ में जा सकूं। बस ऐसी इच्छा है, ऐसी आकांक्षा है, न राज्य, न भोग, न ऐश्वर्य, न मोक्ष, और कुछ नहीं। मरना चाहते ही नहीं, मरे तो वापिस जन्म लेना ही नहीं चाहते, पहले मरना ही नहीं चाहते। सिद्धार्थ हम ही आपके पास आ जाना चाहते हैं, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम भी चाहते हैं हमारे ऊपर कोई जादू टोना हो ही नहीं, कोई तंत्र विद्या करे ही नहीं, आंख फाड़ के देखे तो हम देख सके, सामने वाला नहीं देख सके। और मैं अगर विद्या सिखाऊंगा तो भारत का दूसरा उसके ऊपर कोई विद्या सिखा नहीं सकता। ऐसा कोई घमंड नहीं है मेरा, ये गर्व है। कभी भी मैं आपको एग्जाम करके दिखा दूंगा, आप मुझे सूचित सिद्धांत को पकड़ के ले आना, मैं आपको कह रहा हूं लाना, खड़ा कर देना सामने, मैं देखता हूँ कितना सेकंड खड़ा हो सकता है। मगर मैं चमत्कारी बात आपके सामने हर बात 2 मिनट सांप पकड़ के लटकाऊं, ऐसा मैं नहीं बनना चाहता। फिर मैं अपने धर्म से च्युत हो जाऊंगा, अपनी विद्या से च्युत हो जाऊंगा, ऐसा करता मैं। इसलिए एक तो यह कि मनोकामना, हमारी मन की इच्छाएं हैं, एक व्यक्ति में तांत्रिक मनोकामना पूर्ति दीक्षा होनी चाहिए हमारी। और दूसरा, ये तंत्र में समस्त दोष जो है, ये हमारे ऊपर जो मान प्रयोग है, तंत्र दोष है, या वह अपने आप में हमारे ऊपर व्याप्त हो ही नहीं। तंत्र निवारण प्रयोग किसी प्रकार का तंत्र इस जीवन में नहीं है। दूसरी बार आपको ये प्रयोग मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़े, दोनों तांत्रिक तो हो, मांत्रिक तो नहीं है। मैंने शिवरात्रि पे करवाया था और मांत्रिक करवाया था, मैंने कहा मैंने करवाया था। उस समय मेरा मानस ये था कि
होली के अलावा ये प्रयोग हो ही नहीं सकता, आम दिनों में हो नहीं सकता, शिवरात्रि पे हो सकता था, नहीं करवाया, नहीं मन में आया, नहीं करवाया, और आज इतना ही करवाएंगे। अब उसके बाद होली खेलेंगे, बस ये 2 प्रयोग आपको करवाएंगे, फिर होली भी खेलनी है, आपके साथ में बिताना है, फिर ग्रहण आएगा रात को, और मूड आ गया, कबीर के श्लोक बोल दिए, कबीर के दोहे बोल दिए, नहीं मूड आया, नहीं बोल, ये तो एक कोई आपका मेरे ऊपर जबरदस्ती है, मगर फिर भी आपके पत्रों से, आपके विचारों से, तो श्रीवास्तव ने ऐसा रोते हुए मेरे ग्रंथ से ऐसा कहा कि आप ये तांत्रिक दिवस कह रहे हैं, आप दोनों दिन स्थापित, आज ग्रहण, कल होली का दिवस था, अब ग्रहण काल में ये इतनी उच्च कोटि की क्रिया आप नहीं दे पाएंगे बोलते, देखा दे तो सकता हूं, मगर क्या एक क्षमतावान है? तो उसने कहा कि आप एक बार टेस्ट तो कर लीजिए, आप एक बार परीक्षा करके देखिए, अब फिर काट के दे तो मान लीजिए कि सिद्ध है, और फिर आप कैसा टेस्ट तो करिए, उनको आवाज तो दीजिए उनको। 2-3 काम रह गए, एक तो मनोकामना, तांत्रोक्त मनोकामना पूर्ति दीक्षा, जो भी आपकी मन की कामनाएं हो वह मन में सोचते हुए, और प्रत्येक मनोकामना आपकी पूर्ति हो ही, चाहे पुत्र हो, चाहे संतान हो, चाहे धन हो, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे वैभव हो, चाहे सौंदर्य हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, आने वाले कल की बात हो, जाने वाले कल की बात हो, चाहे ऋण हो, चाहे कोई चीज है, हमारी जो इच्छाएं वो पूरी हो, चाहे शत्रु हो समाप्त हो, चाहे मुग्ध में हो खारिज हो, तो मनोकामना। और दूसरा हमारे ऊपर भविष्य में, ये भूतकालीन क्रिया हुई, भविष्य में जिंदगी में किसी हमारे और हमारे परिवार पर कोई तांत्रिक क्रिया हो ही नहीं, कोई कर नहीं सके, मैं अकेला नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार ब्लड रिलेटेड, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा ये सब, उन पर किसी अकाल मृत्यु की तकलीफ, कोई मौत, कोई ऐसा कुछ हो नहीं सके, ऐसा प्रयोग, एक दीक्षा, ऐसा प्रयोग ये मैं संपन्न करवाऊंगा। और दूसरा प्रारंभ में जो साधक बने थे उनकी एक प्रयोग बाकी रह गया, सबसे पहले वो उनको एक प्रयोग संपन्न करवाना है, और ये भी कहा था कि जो सदस्य है साधक बने हैं उनको एक गुप्त एक और मैं प्रयोग करवाऊंगा, ये मैंने कहा था, मैं वचनों को भूलता नहीं। तो वो फ्री हो गए, वह तो आपने पहले साधक बने हैं, आपको पैकेट मिला है, वह प्रयोग मुझे संपन्न करवाना है। एक मैंने कहा था गुप्त प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, जो साधक है उनको साधकों करवाऊंगा, ये बोल रहा। एक अभी मैंने कहा है कि मैं आप मनोकामना पूर्ति दीक्षा दूंगा, मैं दूंगा, आप में से जो भी चाहेंगे। फिर मैंने कहा कि समस्त जीवन तांत्रिक, ये तांत्रिक है, कि तांत्रोक्त जीवन भर में किसी प्रकार की आदि व्याधि, जरा, रोग, मृत्यु, पीड़ा, कष्ट, बाधा, अड़चन, शत्रु, समस्या, कठिनाइयां आवे ही नहीं, कोई हम पर मुंह फैलने के कोई तांत्रिक प्रयोग कर नहीं सके, हो ही नहीं सके, निर्भय हो सके, निश्चिंत हो सके, निंदन हो सके, आपके साथ जाने को तकलीफ हो ही नहीं सके, पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़े, बच्चे कोई तकलीफ नहीं पाए, पत्ते तकलीफ नहीं पाए, फिर हमें मन में हिसाब नहीं रहे शत्रु हमारा क्या कर लेगा, कल क्या होगा, नींद में बात क्या घटना घटेगी, कुछ चिंता की बात नहीं। ये दोनों ही तांत्रिक क्रिया हैं, दोनों ही तांत्रिक क्रियाओं को मैं संपन्न करवाऊंगा, और ठीक 4 बजे आपके पास आऊंगा, और ये प्रयोग करवाने के बाद में मैं आपके बाद में कोई प्रयोग संपन्न नहीं करवाऊंगा। अगर आप कहेंगे भी तब भी मेरी इच्छा तो है, मगर मैं कराऊंगा नहीं। फिर अगर होगा तो रात्रि ग्रहण के समय कोई प्रयोग करवाऊंगा, नहीं इच्छा हुई तो नहीं करवाऊंगा, ये सोचने की बात है, मेरे मन में सोचने की बात। फिलहाल तो ये है कि अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो करवाऊंगा, अब नहीं करेंगे तो ग्रहण अपनी जगह, हम अपनी जगह। मगर ये दोनों प्रयोग 4 बजे करवाऊंगा। उसके बाद में कोई गजल, कोई शेर, कोई शायरी, कोई टप्पा, कोई नृत्य, कोई तांडव, कोई गूंजना, कोई झंकौड़ना, फिर वो एक दूसरा माहौल, दूसरा रंग। आप आए होली के अवसर पर, गुरु जी के साथ होली मनाए, खेले, कुछ नाच गान मस्ती भरा हो, ऐसा कोई खून तो मैं हूं, लकड़ी तो रह नहीं सकता, ऐसा जंगल में रात यहाँ कहां से रहूंगा, ये आगे की चीज। मगर 4 मिनट था, और 4 बजने में घड़ी कितनी तेज, मेरे पास है क्या, इनको खोलते हैं और खड़े हो जाए। गणपतिं स्मरेतः विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगद्धिताय नागानाथज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तात्मनाथन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुमदाय सुरेश्वराय विद्याधराय सुखिताय वामनाय
भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विश्वरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूप शिवरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्ते विनायक श्री महागणाधिपति नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। श्रुतिपुरंदराभ्यां नमः। मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादुषाम पूर्वा। इस यंत्र के अलावा जो गुटिका है वो दाहिने हाथ में लीजिए, राइट हैंड, ये राइट हैंड आपका, और बाएं हाथ में यंत्र लीजिए। वो आपका बाएं हाथ है, बाएं हाथ में यंत्र रखना है, दाहिने हाथ में गुटिका रखनी है और हाथ खुला रखना है और मेरे सामने देखना है आप। ओम सर्वबाधा निवारणार्थम सा पूर्वाय तो स्वानम शांत प्रेत सागर पूर्वाय तो स्वानम सकृति कल्याणम तंत्रोक्त शिव स्वरूपम में तो स्वानम नमः। ताम पुरुषा में तो स्वानम क्राक्रांग क्राम पूर्वाय तो स्वानम क्रीम 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 हीली सब बलाक्षी सा धूमावत्ते तो स्वानम सर्वतंत्र बाधा निवारणार्थम एतो स्वानम सद्विग्रंथम सर्वदोष निवारणार्थम सर्व पूर्णत्व प्राप्त आनंदम सर्व एतो स्वानम सद्विग्रंथम दीर्घस्याम तो स्वानम सा पूर्वा एतो स्वानम एतो पूर्वा तो स्वानम सा दीर्घोति गोति सर्व दुःखदाग समस्त पाप ताप क्षय निवारणार्थम एतो स्वानम सा तुभ्यम संपद्ये। अपने ऊपर घुमाइए 3 बार, 7 बार, 3 4 5 6 7। बाएं हाथ में ले लीजिए इसको, दाहिने हाथ में यंत्र ले लीजिए। सर्वतंत्र निवारणार्थम में तो स्वानम शक्ति कल्याणम श्रावंतोक्ता एतो स्वानम शक्ति कल्याणम दीर्घिष्यो तो स्वानम सद्विदाता समस्त शीर्षि सामक्षता एतो स्वानम नेत्रो त्रावृष्टाम शांति पूर्वा नासिकाम सात्वते मुखिता पुनर्वादभूमि कर्णो साक्षते कांतवाते कंठो एतो स्वानम सत्य रक्षता पूर्वं पानुसा वक्षस्थलं रक्षो स्माय तो स्वानम सा नाभिता सबो तो स्वानम नाभिता पूर्वा तो स्वानम सा के अधे तथा उदरा तो समुना तो स्वानम नाभुता पूर्वा तो स्वामी दास निंगे पार्वा तो स्वामी जंगे बद्धाभ्याम धर्मो उस्माय तो स्वानम सा समस्त दो बाहुभ्याम प्रकृतम पृष्ठिता तो स्वानम सर्व तंत्र बाधा निवारणार्थम सर्व एतो स्वानम सत विकलांतम दीर्घस्यो तो स्वानम सत विकलांतम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम मम जीवन पर्यंतम सर्वभूत प्रेत साथ राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर समस्त तंत्र बाधा निवारणम मम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम पूर्ण तंत्र सिद्धि प्राप्तम वज्र देह समदेह प्राप्त निमित्तम गुरु मंत्र रूपेण कां 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 क्रीं 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 एतो स्वानम श्रीं 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 नापि हूं ओंकार रूपिणी निंदा पुराण राम 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 दिव्य हूं ओंकार रूपिणी निंदा पुराण स्वानम शक्ति विक्रांत दीर्घस्या स्वानम सिद्ध विक्रांत रापुरा सा चैतन्यम परिपूर्णा अतो स्वानम समस्त शरीर वज्रेणापि वज्र भीम अर्जुन स्वामी तुलापुरा तो स्वामी साथ करना स्मृति गुरु तो स्वानम शक्ति कन्ना श्री कृष्ण रूपे नामा स्मृति वज्रनापि पूर्व सुदर्शन चित्तम प्राप्त है तो स्वानम शक्ति के नाम दीर्घस्य तो स्वानम सा एतो सभ्यम विष्णुमूर्ति वज्रेणापि वज्र इंद्र वज्र रूपेण ऐरावत काम मेनुसा पुरासी सिद्धा समस्त ऋषि मुनि गंधर्व ताम पुरुषम आशीर्वादम प्राप्त निमित्तम गुरु के मंत्र प्राप्त निमित्तम सर्व चैतन्य रूपम पुनः अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्मा मम समस्ता एतो स्वानम सर्व परिवार रूपेण पुत्र पौत्र बंधु बांधव सहित समस्त तंत्र दोष निवारणार्थम भवा भविष्यति न तंत्र दोष न दुख न दारिद्र्य न कष्ट न पीड़ा सर्वा चैतन्य परिपूर्णा स्वानम सत विक्रांतम दीर्घस्याम स्वानम सा तुभ्यम निर्मितम मोजति तुभ्याम संपादते तत्र दो मंत्रम विद्यात। मैं मंत्र दे रहा हूँ, आप मंत्र बोलेंगे, हाथ बिल्कुल सामने रखेंगे आपसे। बोलो ओम क्रीम क्लीम सर्व तंत्र निवारणाय अलीम फट। ओम क्रीम क्लीम, क्रीम अलग है, क्लीम अलग है। ओम क्रीम क्लीम सर्व तंत्र निवारणाय अलीम फट। ओम क्रीम क्लीम सर्व तंत्र निवारणाय हरि फट। ताम पुरुषाम में तुम दोनों हाथ रखिए। ये दो स्वानम से उपस्थित शिष्येण ताम तंत्र बाधा निवारणार्थम पुनः परिवारेण
सर्व सुख प्राप्तार्थम न दोषो न दुख न दारिद्र्य न पीड़ा ताम जीवन पर्यंतम सनंतन दोष प्राप्त भूत भविष्य वर्तमान सा पुनर्दोषमानम सत्विज्ञानम दीर्घश्रम दोषमानम सातव्यम संपादे। इसको नेत्रों पे लगा दीजिए। प्रयोग में ये करना है। आपके घर में यंत्र रखेंगे, यंत्र के ऊपर तीनों गुटिकाएं आपको दी हुई रखेंगे और काली अकीक माला से रात्रि को 11 बजे से 3 बजे के बीच में, याद रखिए, फिर नोट वाली 11 बजे से 3 बजे के बीच में ये काली अकीक माला से इस मंत्र को 11 माला मंत्र जाप करना है और दक्षिणाभिमुख करना है। मतलब दक्षिण की तरफ मुंह हो, आसन कोई भी हो, आपको धोती पहननी है, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना है, तेल का दीपक लगाना है और इस मंत्र की 11 माला जाप करनी है और 11 दिन करना है और रविवार या मंगलवार से प्रारंभ करना है। अभी 5 पॉइंट हुए, आपसे बोल रहा हूं। दक्षिण की ओर मुंह करना एक बार, इस मंत्र की 11 माला 11 दिन तक करनी है 2 बार, तेल का दीपक लगाना है 3री बार, काली अकीक माला से मंत्र जाप करना है जिसका उपयोग नहीं हुआ 4था, और रात्रि को 11 बजे से 3 बजे के बीच में करना है 5 बार। इसमें किसी प्रकार का आपको विघ्न नहीं आए और डरने की जरूरत नहीं है। कोई प्रकार की समस्या है, बाधा या आवाज या कोई आएगी नहीं और निरंतर आप सुना महसूस करेंगे कि आप इसमें बल, ताकत, क्षमता आ रही है और बुखार आ जाए इस बीच में आ सकता है, शरीर का ताप बढ़ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वह अपने जीवन में पूर्णतः शरीर को पूर्ण शुद्ध निर्मल चैतन्य और वज्र बनाने के लिए क्षमतावान होगा। बुखार आ भी जाए 501 डिग्री तब भी माला को छोड़ना नहीं है, रात में मंजाप करना नहीं है। न इसमें भूत प्रेत पिशाच ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र बाधा निवारण मंत्र है और श्रेष्ठ मंत्र है। मगर जिस कमरे में करें उस कमरे में फिर दूसरा कोई नहीं सोएगा, आप सोएंगे और भूमि पर सोएंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मैं आपको इस पॉइंट पर आशीर्वाद देता हूँ। ये मंत्र जो मैंने मुझसे दिया है वो ऐसा ही मैं आपको ऐसे आशीर्वाद देता हुआ कल्याण कामना करता हूँ। आप बैठ जाए।